रोज की तरह वो औरत 10 टन सेब काटती थी पर एक टुकड़ा भी नहीं खाती। उसे सिर्फ सेब के अंदर के बीज चाहिए थे। फिर वो उन बीजों को पीसकर ऐसा पाउडर बनाती थी जिससे साइनाइड निकलता था। इस पाउडर का बस 1.5 ग्राम ही किसी की जान लेने के लिए काफी था। इसके बाद मीरा अपने एक स्टूडेंट के घर चोरी छिपे जाती है और उसके प्रोटीन पाउडर में कई चम्मच सेब के बीज का पाउडर मिला देती है। अगले दिन वो लड़का बिना किसी शक के अपना प्रोटीन शेक पी जाता है। 1 मिनट से भी कम समय में खतरनाक पाउडर अपना असर दिखाता है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है, उसका पूरा शरीर कमजोर और लकवाग्रस्त हो जाता है। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान तो बच जाती है पर वो हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है। लेकिन मीरा की साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस को शक न हो इसलिए वो दूसरे स्टूडेंट के घर में ढेर सारे सेब लेकर जाती है। वो जानबूझकर कटे हुए सेब चॉपिंग बोर्ड पर छोड़ देती है जिससे लगे कि किसी ने अभी अभी बीज निकाले हैं। मीरा उस स्टूडेंट के कंप्यूटर पर साइनाइड निकालने का तरीका भी सर्च करती है। इस बीच घर का मालिक अपने लकवाग्रस्त दोस्त से मिलने अस्पताल गया है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसे फंसाया जा रहा है। तभी एक पड़ोसी उसे फोन करके बताता है कि उसके घर में आग लग गई है। अस्पताल से पुलिस उस लड़के को तुरंत उसके घर ले जाती है पर वहाँ सब नॉर्मल होता है, कहीं कोई आग नहीं लगी। उन्हें क्या पता कि ये सब मीरा की चाल का हिस्सा है। जाने से पहले वो जानबूझकर लाइटर से घर का फायर अलार्म बजाती है ताकि पुलिस को वहाँ खींचा जा सके। जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें रसोई में ढेर सारे सेब के टुकड़े और बीज मिलते हैं। इतने पक्के सबूत देखकर पुलिस खुश हो जाती है। आखिरकार वो उस लड़के को कत्ल की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों आदमियों के साथ जो हुआ उस पर किसी को हमदर्दी नहीं होगी, बल्कि ये सब काफी सही लगता है। एक रात इन दोनों आदमियों ने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर मीरा की बेटी को अगवा किया और 8 घंटे तक उसे परेशान किया, फिर एक मरे हुए कुत्ते की तरह उसे फेंक दिया। जब मीरा ने अपनी बेटी को दोबारा देखा तो वो अस्पताल में थी। बेटी की ऐसी हालत देखकर मीरा का दिल टूट गया। जब लड़की को होश आया तो उसने पुलिस को सब बताया। जल्द ही उन चारों बदमाशों को गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उनका लीडर एक अमीर आदमी था जिसके पास बहुत पावर और पैसा था। उसने अपने पैसे से जज को रिश्वत दी और आखिर में सभी बदमाशों को बिना किसी इल्जाम के रिहा कर दिया गया। मीरा का पति ये नतीजा बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक बदमाश को मारने के लिए आगे बढ़ा पर उसे अदालत की बेइज्जती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मीरा बेबस होकर देखती रही कि उसके पति को पुलिस गाड़ी में घसीट रही है जबकि उसकी बेटी को जख्मी करने वाले गले मिलकर जश्न मना रहे थे। उस पल कानून बिल्कुल बेतुका लग रहा था। इसीलिए मीरा ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद का तरीका अपनाने का फैसला किया था। मीरा का यह फैसला सही था या गलत